नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उम्मीद टेक यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की लंबित मांगों के संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को सिफारिश पत्र भेजा है। पेंशनर्स की यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से लगातार हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यह सिफारिश पत्र क्या है, क्यों इसमें उम्मीद दिखाई दे रही है और क्या इसका मतलब यह है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी अब तय हो गई है। सबसे पहले पूरी खबर को समझ लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के श्रम मंत्री से एनएसी की मुलाकात हुई है। यानी एनएसी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 13 अगस्त 2026 को एनएसी के केंद्रीय टीम ने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर से मुलाकात की। यह मुलाकात एनएसी के राष्ट्रीय आंदोलन और मंत्रियों एवं सांसदों से संपर्क अभियान के तहत की गई। एनएसी के अनुसार इस दौरान ईपीएस 95 पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। केंद्रीय टीम ने मंत्री को पेंशनर्स की मांगों से संबंधित ज्ञापन और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सौंपे और उनसे अनुरोध किया कि पेंशनर्स की लंबित मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाने की दिशा में अवश्य पहल की जाए। यह एक बात ध्यान देने वाली है, ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और इसी क्रम में एनएसी लगातार केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रियों और सांसदों से संपर्क कर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। अब दोस्तों, मंत्री जी ने क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनएसी द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में और उनके समस्याओं को समाधान के लिए सरकार पहले ही प्रयास कर रही है। एनएसी के अनुसार मंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या काफी अधिक है और इसलिए उनकी समस्या के समाधान को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के श्रम मंत्री ने पेंशनर्स की मांगों के समर्थन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को सिफारिश पत्र तुरंत भेजा है। यानी अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने श्रम मंत्री की ओर से केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालय के सामने अपनी बात रखी गई। पेंशनर्स के लिए क्या इसका मतलब है? अगर यहाँ पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सिफारिश पत्र का मतलब यह है कि ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन बढ़ने वाली है? तो इसका सीधा जवाब है, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि किसी मंत्री द्वारा सिफारिश या समर्थन पत्र भेजना निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इससे पहले आप पेंशन बढ़ोतरी लागू नहीं हो जाती है, इस चीज को जान लें। पेंशन में बदलाव के लिए केंद्र सरकार और संबंधित संस्थागत प्रक्रिया के तहत निर्णय होना जरूरी है। इसलिए पेंशनर्स को इस खबर में एक सकारात्मक राजनीतिक समर्थन और आगे की प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखना चाहिए, लेकिन इसे अभी अंतिम स्वीकृति नहीं मानना चाहिए। एनएसी की भूमिका ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे में लंबे समय से आंदोलन और संपर्क अभियान चला रही है। एनएसी की ओर से बार बार यह मांग उठाई जाती है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन उनको मिलनी चाहिए और महंगाई के अनुरूप राहत प्रदान की जाए। पेंशनर्स का तर्क है कि मौजूदा पेंशन राशि में आज की महंगाई के दौर में जीवन यापन करना बेहद मुश्किल है और यही वो वजह है कि पेंशनर लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मंत्रियों और सांसदों से मुलाकात का यह अभियान भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। दोस्तों, 13 अगस्त की मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है। अब सवाल उठता है कि 13 अगस्त की यह मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण क्यों? दरअसल जब किसी राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा पेंशनर्स की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री को पत्र भेजा जाता है तो इस मुद्दे को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अतिरिक्त समर्थन मिलता है और यही वो वजह है कि एनएसी के महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की इस पहल के उनका आभार व्यक्त